हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक 5 सब्जेक्ट है उसका पेपर पैटर्न एज वेल एज कौन से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स होंगे और थियरी होगी उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो जनरली यूनिट नंबर 1 से आपको देखने को मिलेगा और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यूनिट नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 से और क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, अब इसका पैटर्न कैसा रहेगा तो देखो, जो आपका स्टैटिस्टिक का पेपर है ना उसमें थियरी भी आ सकती है और सम्स भी आ सकता है हर एक चैप्टर में से। तो आप लोग को थियरी भी करके जानी है और प्रैक्टिकल सम्स भी करके जाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें थियरी आपको देखने को मिल सकती है 7 मार्क का सम और 7 मार्क की थियरी, या 6 मार्क या 8 मार्क के ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। और उसके और में थियरी और सम होता है 7 मार्क का, 7 मार्क का और 6 6 8 6 8 का, इस तरह से आप लोग को देखने को मिल सकता है। सेम चीज है क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न फॉलो होती है, क्वेश्चन 3 में भी और क्वेश्चन नंबर 4 में भी। तो इस तरह से चारों यूनिट के 4 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो आपका रहेगा डू एज डायरेक्टेड, यानी कि इसके अंदर एमसीक्यूज नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें थियरी भी आ सकती है एज वेल एज आपको सम्स भी देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट सम्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको टोटल कोई भी 7 अटेंड करने होंगे जो 14 मार्क के होंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि 14 मार्क के 4 क्वेश्चंस और आखिरी में डू एज डायरेक्टेड। तो आपका जो पूरा पेपर है वो 70 मार्क्स का बन जाता है, जिसमें से आपको 25 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आगे बात करें तो इसका टाइम जो मिलेगा वो 2.5 मतलब 2.5 आवर मिलेगा इस पूरे पेपर को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है आपका यूनिट नंबर 1। अब मैं आपको ना सारी थियरी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स बताऊंगा कि आपको कौन से सम्स जो है वो करने के होंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट है उसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं थियरी में, तो इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन है। तो पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है क्वेश्चन नंबर 1 जो है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम में इसको प्रॉपर्टीज के नाम से भी पूछ सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन भी पूछ सकते हैं, या तो फिर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, पेज नंबर 1 पे ही देके रखा है आपकी बुक में से। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2 जो है पॉइजन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये जो दोनों क्वेश्चन है ना वो 200% मान लो आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। और आप लोग एग्जाम में मुझे याद करोगे कि सर ये क्वेश्चन आए हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 47। फिर है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 64। फिक्स है, सालों से ये क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं और इस साल भी ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना, दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, एग्जाम में याद करोगे कि ये क्वेश्चन दिए थे और ये एग्जाम में आए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में भी आएंगे और इंटरनल एग्जाम में भी आएंगे। फिर है यूनिट नंबर 3 प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक। इसमें आपको करना होगा डिफरेंस बिटवीन पी चार्ट एंड एनपी चार्ट, पेज नंबर 105 पे, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल चार्ट्स एंड एट्रीब्यूट चार्ट्स, पेज नंबर 118 पे, देन है थियरी ऑफ रन्स, पेज 79, वेरिएशन इन क्वालिटी, पेज नंबर 75। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में, ये 4 थियरी करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 लॉट कंट्रोल टेक्निक्स। तो इस लॉट कंट्रोल टेक्निक में सबसे पहला है व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग एंड इट्स एडवांटेज, पेज 142, देन एक्सप्लेन सिंगल सैंपलिंग प्लान, इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 143। फिर ये 4 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना, सॉरी 5 क्वेश्चन, वो अच्छे से करके जाना है। 5 क्वेश्चन कैसे हुए, तो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल ये मोस्ट आईएमपी है, ये क्वेश्चन में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, EQL कहते हैं जिसको, 144 पेज नंबर पे। फिर है ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉट टॉलरेंस प्रपोर्शन डिफेक्टिव, LTPD बोलते हैं, पेज नंबर 144 पे है। देन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क, इसको मैं 2 क्वेश्चन मान रहा हूं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, साथ में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ओसी कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पेज नंबर 146। तो ये सारी थियरी जरूर करके जाना, बिकॉज एग्जाम के अंदर इसमें से ही थियरी आने वाली है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको मैं बता दूं हमारे बीकॉम सेम 5 का जो कोर्स है ना वो हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम लोग टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 2399 में। एक कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, और आपको पता है अभी
मैंने जो भी स्टैटिस्टिक्स के थियरी बताई, क्वेश्चंस बताए, वो सारे हम लोग कवर करेंगे आपके इस पूरे कोर्स में। तो अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स के अंदर हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके हर एक डाउट्स भी क्लियर होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 1 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके सम कौन से आपको करने हैं। इतने सम करके जाना, बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर दोगे। एक करना है आपको 62 A2, फिर 61 का B, फिर 58 का C का 3, 57 का B का 2, 55 का C का 1, 52 का C, 48, 51, 40, 38, 35, 30, 22, 18, 15, 12, 9, 7 और 4। इस तरह से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाना। इसमें से ही एग्जाम में आएगा, मतलब इस रिलेटेड ही सम आ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिजिट पे बदल सकते हैं। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये लास्ट डे भी वीडियो देख रहे हो ना तो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और ये सबका सॉल्यूशन हमने हमारे ऐप पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोर्स खरीद लो और हमारे इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ले लो। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 पॉइजन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें देखो दो पार्ट है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से सम करना है, तो 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21 और 29 का C। फिर है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सम नंबर 5, 6, 8, 10, 11, 13D, 14D, 17C। अच्छा, अगर आप लोग के बुक में मान लो कोई पुरानी बुक है किसी के पास या कुछ भी है, तो आप हमारी ऐप में जाके भी बुक डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से ये सम को मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, जिसमें सम नंबर आपका होगा 22, 34, 39, 47, 44, 47 का B था और 54 का D था। और आखिरी वाला चैप्टर है यूनिट नंबर 4 लॉट कंट्रोल टेक्निक। इसमें आप लोग करके जाना 38 का B, 38 का C, 36, 37B, 39B, 39E, 40B, 40E, 40F और 33। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं और इन सबका सॉल्यूशन हमने हमारे ऐप के अंदर प्रोवाइड किया है। तो अगर आप लोग ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो और हमारे कोर्स में जुड़ जाओ, जिससे आपको इन सबका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एज वेल एज इसके अलावा भी कोई और सम में भी आपको डाउट होगा ना, तो वो हम आपका सॉल्व कर देंगे। आपका एक भी डाउट अनक्लियर नहीं रहेगा, हर एक डाउट को बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।